गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम लेसन नंबर 9 अ वॉक थ्रू द फायर पढ़ रहे थे, यानी कि आग के ऊपर यात्रा, आग की यात्रा, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कल तक कि जो ऑथर होता है वह एल्डरली इंडियन को अपने डेस्टिनेशन के ऊपर छोड़ देता है और इसके बदले में जो ओल्ड मैन होता है वो उसको थैंक बोलता है और ये बोलता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो उससे मिलेगा तो वो उसको उसका जो रुमाल है हैंकरचीफ पे वह लौटा देगा। तो जो ऑथर होता है उसको ये ऑथर जो होता है वो ओल्ड मैन से ये पूछना चाहता था कि आखिर में उसको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहता है, वो कौन है, इतने बड़े कैंप के अंदर वो उसको कैसे ढूंढ पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके आगे से अ फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय, एट न्यू दिल्ली। कुछ सप्ताह बाद में मेरी जो पोस्टिंग है यानी ऑथर की जो पोस्टिंग है वह जो मेन हेडक्वार्टर होता है जो कि नई दिल्ली के अंदर होता है वहाँ पर हो जाती है। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग से, विद द अराइवल यानी पहुँचना, ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ कैनेडियन कैंट बियर एट द कैंप। कैंट का मतलब जानते हो सभी की जो छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं जिसके अंदर बियर आती है वो कैंट होते हैं। तो जिस रात मैं वहाँ से जाने वाला था, जिस रात मैं हेडक्वार्टर के लिए निकलने वाला था, तो संयोगवश क्या होता है वहाँ पर कैनेडियन कैन बियर की जो फ्रेश सप्लाई होती है वो वहाँ पर कैंप पर आ जाती है। इट ऑल्सो कोइंसिडेंट विद द विजिट टू द कैंप ऑफ अ रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियन। ट्रूप का मतलब होता है मंडली, रिमार्केबल यानी यादगार, इंडियन यानी भारतीय। और ये भी एक सहयोग बन जाता है वहाँ पर कि वहाँ पर एक भारतीय लोगों की एक मंडली आती है जो कि बड़े ही यादगार बन जाती है, यानी कि एक मंडली जो ऐसे काम करती है, एक ऐसे कर्तव्य दिखाती है जिसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता था। लेड बाय द जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव। लेड यानी नेतृत्व करने वाला। तो जो मंडली का जो नेतृत्व करने वाला था वह एक प्रोफेसर था जिसका नाम राव था, प्रोफेसर राव उसका नाम था। तो ये कह रहा है कि जिस रात मैं हेडक्वार्टर के लिए निकलने वाला था तो उस रात वहाँ पर एक फ्रेश कैनेडियन कैंट बियर की सप्लाई आ जाती है और उसी दिन संयोग से क्या होता है कि प्रोफेसर राव के नेतृत्व के अंदर एक ट्रुप जो है, एक इंडियन ट्रुप जो है वो वहाँ पर आ जाता है। हु वर सेट टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स। फीट्स का मतलब होता है कारनामा, करतब। अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक, ऑफ स्ट्रेंथ यानी शक्ति, जो वहाँ पर आश्चर्यजनक शक्ति के प्रदर्शन करने वाले थे। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम। नॉन एग्जिस्टेंट यानी जिसका अस्तित्व नहीं था। उस समय तक कैंप के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी होना जो था वो अस्तित्व में नहीं था, यानी कि हमारे कैंप के अंदर मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं होता था। एंड देयरफॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर वॉज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड। वेलफेयर ऑफिसर यानी जो कल्याण अधिकारी होते हैं वो, और इसीलिए देयरफॉर यानी इसीलिए ये जो शो है जो कि कल्याण जो ऑफिसर जो होते हैं, कल्याण अधिकारी जो होते हैं जिनके द्वारा आयोजित किया जा रहा था उसको मिस नहीं किया जा सकता था। तो ऑथर कहता है कि पहली बार तो इतने सालों के अंदर हमारे कैंप के अंदर एक एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज हो रहा था तो हम सब इस शो को मिस नहीं करना चाहते थे। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली, और इसीलिए जब हम लोगों ने पूरा अच्छे से सेलिब्रेशन कर लिया लेकिन उसके बाद में अपनी इच्छा से तो नहीं, पूरा मन से तो नहीं, वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम उस शो को देखने के लिए चले जाते हैं। इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी। एक्चुअल में हम वहाँ पर क्यों गए थे, एक्चुअल में हमारा वहाँ जाने का इरादा था, मिकी का मतलब होता है मजाक, उपहास, कि हम वहाँ जाएंगे, मज़े करेंगे और वापस आ जाएंगे। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, लाइक एवरी वन एल्स देयर वी स्टेड टू वंडर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि जैसे वहाँ पर जो सारे लोग जो होते हैं वो आश्चर्य में हो जाते हैं तो हमें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वंडर हो जाता है। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। यह वास्तव में बड़ी ही आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस थी, प्रदर्शनी थी। वैन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, द प्रोफेसर हु लुक्ड नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं लग रहा था, हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक।
तो वो क्या करता है कि ऑडियंस के अंदर से जो श्रोता लोग होते हैं उनके बीच में से 12 वॉलंटियर्स को वहाँ पर बुलाता है। whose task it was to bend an iron bar। bend का मतलब होता है मोड़ना, आयरन बार यानी लोहे की छड़, अराउंड हिज नेक, नेक यानी गर्दन। तो वो क्या करता है, ऑडियंस के अंदर से 12 वॉलंटियर्स को बुलाता है और उनका टास्क क्या होता है उन वॉलंटियर्स का कि एक लोहे की जो छड़ होती है उसको उन्हें उस प्रोफेसर के गले के पास में मोड़ना था। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर। जो आयरन बार प्रोवाइड की गई थी, जो लोहे की छड़ उनको दी गई थी, वह उस कैंप के स्टोर रूम से उनको दी गई थी। वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, जो कि लगभग 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजेंटली विद द मिडल ऑफ इट। और प्रोफेसर ने इसको अपने गले के ऊपर एकदम बिल्कुल बीच से, बिल्कुल मिड से पकड़ा हुआ था। प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट्स। और उस रॉड को क्या करना था, उसके गले के पास में अब प्रेस करना था, यानी कि उसको दबाना था। ही देन अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम। उसके बाद में क्या करता है कि वह अपने दोनों तरफ 6 वॉलंटियर्स को खड़ा कर देता है। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर्स बिगिन टू पुश विद ऑल देयर माइट। और प्रोफेसर के सिग्नल मिलने पर, प्रोफेसर का इशारा मिलने पर जो वॉलंटियर्स जो होते हैं वह वहाँ पर उस रॉड को पुश करना शुरू कर देते हैं। एंड द आयरन बार वॉज बेंट इनटू अ यू शेप अराउंड हिज नेक। और जो आयरन बार होती है वह उसके गर्दन के आसपास में यू शेप के अंदर मुड़ जाती है। अब कैसे, जैसे ये एक 12 फीट लंबी छड़ है, इसमें यहाँ पर प्रोफेसर राव खड़े हैं और प्रोफेसर राव की गर्दन के ऊपर इस तरह से ये छड़ को रखा हुआ है। 12 फीट है तो 6 फीट इधर 6 फीट इधर, और 12 वॉलंटियर्स को बुलाया है तो इसने यहाँ पर 12 वॉलंटियर्स को यहाँ पर खड़ा कर दिया, यानी 6 इधर और 6 इधर। फिर यह इन वॉलंटियर्स को सिग्नल देता है कि इस छड़ को वह पूरे फोर्स के साथ में प्रेस करे। तो जैसे ही ये इसको प्रेस करते हैं, ये जो छड़ है यह इस तरह से यू शेप में इसके गले के पास में मुड़ जाती है। और यही इस प्रोफेसर राव का पहला कर्तव्य होता है। तो पहला कर्तव्य क्या होता है, पहला फीट क्या होता है कि एक आयरन बार को यू शेप के अंदर उसकी गर्दन के पास में मोड़ना। अदर फीट्स फॉलोड, अन्य फीट्स भी वहाँ पर, अन्य कर्तव्य भी वहाँ पर किए गए। बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट, लेकिन जो प्रोफेसर का जो समापन कार्य था वह वॉज अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय। तो लेकिन जो प्रोफेसर का समापन कार्य था वह बहुत ही ज़्यादा अविस्मरणीय था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, अनाउंस्ड यानी घोषणा करना। लेकिन इससे पहले कि वह अपना कोई एक्ट परफॉर्म करता तो जो वेलफेयर ऑफिसर थे उन्होंने घोषणा की दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस करना, यानी कि उसके द्वारा प्रार्थना करने पर, उसके द्वारा ज़्यादा किसी बात पर जोर देने पर, द प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट टू द इफ़ेक्ट कि वेलफेयर ऑफिसर ये घोषणा करते हैं कि उनके द्वारा इंसिस्ट करने पर प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, जिस पे क्या डॉक्यूमेंट साइन किया था that if anything happened to him the British Army could in no way be held responsible। तो उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है कि यदि प्रोफेसर के साथ में कुछ भी घटित हो जाता है तो ब्रिटिश आर्मी जो है इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और इस तरह के डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोफेसर के साइन लिए जाते हैं। It was only these terms that the professor was allowed to perform his closing act। और इसी शर्त के ऊपर प्रोफेसर को परमिशन दे दी जाती है कि वह अपना जो क्लोजिंग एक्ट है उसको परफॉर्म करे। A 5-ton army truck was then driven into the center of the circle। सेंटर यानी केंद्र के अंदर। तभी सेकंड क्या होता है, सेकंड फीट जो होता है उसमें ये होता है कि एक 5 टन वजनी आर्मी ट्रक जो होता है उसके बाद में वहाँ पर ड्राइव करके लाया जाता है, जो कि एक सर्कल होता है, उस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में केंद्र के अंदर। और वो सर्कल किस चीज़ का होता है, सर्कल फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के द्वारा वहाँ पर जो एक गोला बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र के अंदर, उसके गोले के सेंटर के अंदर एक 5 टन का आर्मी ट्रक वहाँ पर ड्राइव करके लाया जाता है। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज, और यही वह स्टेज था जो प्रोफेसर यूज़ करने वाले थे।
या फिर प्रोफेसर के लिए यही एकमात्र स्टेज था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, और वह ट्रक के नीचे सो गए। सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स यानी जो पीछे वाले टायर जो होते हैं वह, और वह इस तरह से सो जाते हैं कि जो ट्रक के जो पीछे वाले भाग के जो टायर होते हैं वह उसकी चेस्ट के ऊपर आ सके। एंड द ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड अलोंगसाइड हिज चेस्ट, और जो पुराने रेलवे स्लीपर्स जो होते हैं वह उसकी चेस्ट के ऊपर रख दिए जाते हैं। अब रेलवे स्लीपर क्या होते हैं? जो लोहे की पटरियाँ होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलाई जाती है, तो उस तरह का कुछ होता है जो उसकी चेस्ट के ऊपर रख दिया जाता है। टू फॉर्म अ क्रूड रैम्प, और वहाँ पर एक तरह का कच्चा रैंप बना दिया जाता है। विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, जहाँ पर ट्रक को चलाया जा सकता था। यानी कि उसकी चेस्ट के ऊपर उस रेलवे स्लीपर को रख दिए जाते हैं और इस तरह से एक ढलान तैयार किया जाता है, और जहाँ पर उस ट्रक की जो पीछे वाले हिस्से थे वह अब स्लीपर से होकर के उसकी चेस्ट के ऊपर से गुजरने वाला था। द ट्रक वॉज देन ड्राइवन क्विकली फॉरवर्ड, उसके बाद में जो ट्रक थी वह फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, क्विकली यानी जल्दी से, तेज़ी से, और उसके बाद में जो ट्रक होती है उसको बड़ी ही तेज़ी से आगे की तरफ चलाया जाता है। सो दैट द रियल व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर, और उसके बाद में उसको वापस जब बैक किया जाता है तो इससे इस तरह से चलाया जाता है कि जो रियर व्हील जो होते हैं, पीछे के जो टायर होते हैं, वह उस रेलवे स्लीपर के ऊपर चढ़ सके एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर की जो चेस्ट होती है उसको क्रॉस कर सके। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, और यह दिखने में बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सामान्य सा लग रहा था। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इन, जो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा था उसके अंदर जितने सैनिकों को भरा जा सकता था, जितने आदमियों को भरा जा सकता था, उतनी भीड़ को भरा गया। यानी कि एक भरी हुई ट्रक को, जो कि ऑलरेडी 5 टन की थी, उस 5 टन वजनी ट्रक को प्रोफेसर के चेस्ट के ऊपर से निकाला जाता है। ये इसका सेकंड फिट था। देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर के साथ में एक और भारतीय व्यक्ति होता है। एंड हिज ट्रुप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट, और उसकी जो मंडली होती है वह इस तरह के जो शक्तिशाली वाले जो कार्य होते हैं, प्रदर्शन जो होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते हैं। बट स्पेंड द एंटायर टाइम डिगिंग अ शैलो ट्रेंच, एंटायर यानी संपूर्ण, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, शैलो का मतलब होता है जो कम गहरी, उथली जिसको बोलते हैं, और ट्रेंच यानी खैया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण समय जो था वह जो उथली खाइया होती है यानी कि कम गहराई की जो खाइया होती है उसको खोदने के अंदर अपना समय जो था पूरा बिता दिया। अबाउट 10 फीट, और जो वो खाइया थी वह 10 फीट लंबी थी यानी कि 10 फीट गहरी थी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, और 2 से 3 फीट वह चौड़ी थी। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद द रेड हॉट कोल्स, और जिस समय प्रोफेसर अपना कार्य ख़त्म कर रहे थे, अपना जो एक्ट है वह ख़त्म कर रहे थे, उस दौरान क्या होता है, उस खाई को रेड हॉट कोल्स यानी कि जो लाल धधकते कोयले होते हैं, जो कि कुक हाउस यानी कि जो भोजनशाला होती है वहाँ से लाए गए थे, उससे भर दिया जाता है। यानी कि उस खाई को भोजनशाला में से लाए हुए कोयलों से, जलते हुए अंगारों से भर दिया जाता है। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, इस आग की खाई को देख कर के ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं लग रहा था। वी गैदर अराउंड इट, हम इसके आसपास में इकट्ठा हो जाते हैं। एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, और इससे निकलने वाली जो हीट थी, जो गर्मी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। दिस इंडियन रेदर एंड एल्डरली जेंटलमैन, और यह जो भारतीय था ये बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, और ये क्या करता है, जाकर के एक खाई के एक किनारे के ऊपर खड़ा हो जाता है। स्प्लैश्ड यानी छिड़कना, वाटर फ्रॉम नियर बाय बकेट, नियर बाय यानी पास में, ओवर हिज बेयर फिट यानी उसके जो नंगे पैर होते हैं, और वो क्या करता है कि पास ही के अंदर एक बकेट पड़ी होती है, एक बाल्टी पड़ी हुई होती है, उस बाल्टी के अंदर से पानी लेकर के अपने जो नंगे पैर होते हैं उनके ऊपर छिड़कता है। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक ओवर द रेड हॉट
कोल्स, और उसके बाद में वो क्या करता है, उन जलते हुए अंगारों के ऊपर से आगे बढ़ना शुरू करता है अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, और वो पूरी खाई को क्रॉस कर देता है। इट वॉज एन इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और यह जो देखने का सीन था वह सीन स्पेक्टिकल यानी दृश्य, और यह जो दृश्य था वो बड़ा ही इनक्रेडिबल था यानी कि अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लीकिंग अराउंड हिज बेयर फिट। हम देख सकते थे कि जो आग से उठने वाली छोटी छोटी लपटें जो है वह उसके नंगे पैरों के आसपास से निकल रही थी। एज ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, जैसे ही वह धीरे धीरे खाई के किनारे की तरफ जा रहा था, उसके अंतिम छोर की तरफ जा रहा था, तो हम देख रहे थे कि जो कोयलों से निकलने वाली जो लपटें थी वह उसके पैरों की तरफ जा रही थी, उसके पैरों के अंदर से निकल रही थी। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँच जाता है, as if not satisfy यानी संतुष्ट, मानो जैसे वह अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हो, he turned around, वह वापस से मुड़ता है, and walk back the same way, और उसी रास्ते से वह वापस आ जाता है। He then squatted down on the ground, उसके बाद में वह उस जमीन खाई क्रॉस करने के बाद में वह नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। जेस्चर टू हिज फीट, और अपने पैरों की तरफ इशारा करता है। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, फीट यानी पैर, और उसके बाद में वो नीचे बैठ करके अपने पैरों पर इशारा करता है। एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, इंस्पेक्ट यानी जांच करना, निरीक्षण करना, इन्वाइट यानी निमंत्रण देना, और हम सबको उसके पैरों का परीक्षण करने के लिए वह बुलाता है। वी डिड, और हमने भी ऐसा ही किया, हम भी उसके पैरों को देखने चले गए। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ब्लीसर एनी वेयर टू बी सीन, ब्लीसर यानी फफोले, और उसके पैरों के ऊपर कहीं पर भी फफोला नहीं दिखाई दे रहा था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रो द क्राउड यानी भीड़, पुश्ड यानी धकेलना, फॉरवर्ड यानी आगे, और मैं क्राउड को यानी भीड़ को आगे धकेलते हुए मैं आगे की तरफ जाता हूँ। टू गेट अ क्लोजर लुक यानी इसको नज़दीक से देखने के लिए। एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फिट, इस आश्चर्यजनक कैरेक्टर के पैरों को देखने के लिए, पैरों को नज़दीक से देखने के लिए मैं भीड़ को पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एंड आई नेल्ट डाउन यानी घुटनों के बल बैठना, बिसाइड यानी उसके पास में, और मैं घुटनों के बल उसके पास जाकर के बैठ जाता हूँ। आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ मेरे हाथों के अंदर दे दिया गया है, ठूस दिया गया है। इट वॉज अ हैंडकरचीफ, और यह वह रुमाल था। एंड इट वॉज देन आई रिकोगनाइज हिम, और तब मैं उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लेता हूँ। तो जो हैंडकरचीफ देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आग पे चलने वाला बूढ़ा व्यक्ति था ये कौन था, ये वही एल्डरली इंडियन था जिसकी 2 एंग्लो इंडियन ने पिटाई की थी और इसकी मदद ऑथर ने की थी। तो इस तरह से 3 फीट्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट फीट होता है एक आयरन बार जो कि 12 फीट लंबी होती है, उसको गले के अराउंड यू शेप के अंदर बेंड करना, मोड़ना। सेकंड फीट परफॉर्म किया जाता है कि एक 5 टन की जो ट्रक होती है उसको प्रोफेसर के चेस्ट के ऊपर से क्रॉस करना। और जो थर्ड होती है वह है कि एक 10 फीट लंबी 10 फीट गहरी जो खाई होती है, उस खाई को 10 फीट गहरी और 2 से 3 फीट चौड़ी जो खाई होती है उस खाई को वह क्रॉस करके जाए। तो इस तरह से ये 3 फीट जो होते हैं यह वहाँ उस दिन सैपर कैंप के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं।